अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग चैप्टर नंबर 7 अपना स्टार्ट करेंगे विच इज़ ट्रिग्नोमेट्री। तो सबसे पहले कुछ इंट्रोडक्शन के लिए कुछ डेफिनेशन है वो आपको समझाता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 7 क्लास 10। अब ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री इज द सम ऑफ थ्री वर्ड्स। ट्रिग्नोमेट्री इज द सम ऑफ थ्री वर्ड्स। सबसे पहले अगर आप देखें यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री का मतलब है कि आपने अपनी जो स्टडी करनी है वो कौन सी करनी है। आपके पास जो ट्राइंगल्स के एंगल्स और उसकी साइड्स का जो स्टडी है ना उसको हम क्या कहते हैं, ट्रिगोनोमेट्री। अब यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट में हम क्या कहते हैं, एंगल। एंगल हमारे पास क्या होता है, एन एंगल इज डिफाइंड एज द यूनियन ऑफ टू नॉन कोलिनियर रेज। अब क्या है, टू नॉन कोलिनियर रेज मींस कि आपके पास कोई से दो रेज हैं, कोई से दो रेज है, नॉन कोलिनियर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, नॉन कोलिनियर होनी चाहिए, ठीक है, विद सम कॉमन एंड पॉइंट्स, विद सम कॉमन पॉइंट्स, विद सम कॉमन पॉइंट्स। अब ये हमारे पास देखिए, ये हमारे पास क्या है, एक कॉमन पॉइंट है। क्या है, कॉमन पॉइंट है। इस एंगल को जो इनके दरमियान एक एंगल सबटेंडेड होगा उसे हम क्या कहेंगे, हमारे पास ये एक एंगल होगा। कोई भी हम इसे जो स्पेशली हम यूज करेंगे, थीटा यूज कर लेते हैं, अल्फा यूज कर लेते हैं, बीटा यूज कर लेते हैं, कोई भी हम एंगल को डिफाइन करने के लिए नाम दे सकते हैं। उसके बाद हमारे पास डिग्री क्या है, डिग्री हमारे पास क्या है, वी डिवाइड द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इन 360 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। अब हमने जो डिग्री हमारे पास क्या है, हमारे पास सर्कल है, क्या है, सर्कल। अब हमारे पास क्या है, सर्कल है, हमने उस सर्कल को डिवाइड करना है 360 इक्वल पार्ट्स में। 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सेंटर, हमारे पास कोई ना कोई सर्कल का सेंटर जरूर होता है, सेंटर ऑफ द सर्कल बाय वन आर्क। अब उस आर्क, जब हम एक सर्कल को डिवाइड करते हैं 360 इक्वल पार्ट्स में, उसके बाद जो हमारे पास एक सिंगल रह जाएगा ना, हमारे पास जो भी एक आर्क होगा, ठीक है, उस आर्क, वन आर्क इज कॉल्ड द 1 डिग्री एंड डिफाइंड एज 1 डिग्री। उसके बाद हमने क्या करना है, हमारे पास उसके बाद आपको पता है कि हमारे पास एक कोई वो होते हैं, क्वाड्रेंट्स होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट है हमारे पास, सेकंड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है और फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब इस चैप्टर के स्टार्ट में हमारे पास तीन डेफिनेशंस हैं। सबसे पहली डेफिनेशन एंगल है, उसके बाद हमारे पास डिग्री है, और डिग्री के बाद हमारे पास एक रेडियन की डेफिनेशन आएगी, इंशाल्लाह वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब हमारे पास देखिएगा, ये चीज समझने वाली है, इसको जरा गौर से समझिएगा। हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, क्या होते हैं, 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, ठीक है। स्टार्ट फ्रॉम, यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले हमारे पास 0 होता है, 0 के बाद हमारे पास 90 आता है, 90 के बाद हमारे पास क्या आता है, 180 डिग्री आता है, 180 डिग्री के बाद हमारे पास 270 आता है, और उसके बाद हमारे पास 360 आता है। उसके बाद अब यहां पे देखिएगा, अब अगर मैं यहां से क्लॉकवाइज जाता हूं, क्या क्लॉकवाइज अगर मैं मूवमेंट करता हूं, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज अगर मैं मूवमेंट करूंगा, एंटी क्लॉकवाइज अगर मूवमेंट करूंगा, तो हमारे पास जो एंगल होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। एंगल क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्या होगा, पॉजिटिव। और अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करूंगा तो मेरे पास जो एंगल होगा वो क्या होगा, इसी तरह लेट्स सपोज मैं यहां पे एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, क्लॉकवाइज मूवमेंट कर रहा हूं, तो वो मेरे पास लेट्स ऐसे क्लॉकवाइज मूवमेंट है ना ये मेरे पास, तो अगर मैं इस तरह मूवमेंट करूंगा तो मेरे पास एंगल क्या होगा, 90। लेट्स सपोज मेरे पास कहा जाता है मुझे कि आपने 45 लोकेट करना है इस क्वाड्रेंट में, तो मैं कैसे 45 लोकेट करूंगा, फोर्टी फाइव डिग्री, ठीक है, मुझे क्या करना है, लोकेट करना है। अब 45 डिग्री अगर मुझे लोकेट करना है तो मेरे पास यहाँ पे समवेयर इन बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री कहीं पे भी आ सकता है 45 का एंगल, ठीक है। अब ये तो था मेरे पास एंटी क्लॉकवाइज, जब मूवमेंट करूंगा तो मेरे पास एंगल क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो 45। इसी तरह अगर मुझे कहा जाता है कि आपने -45 लोकेट करना है, क्या करना है, -45। अब -45 के लिए आपको क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा, क्लॉकवाइज कहीं पे 0 और
माइनस 90 के दरमियान कोई ना कोई, अब यहाँ पे जब एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो यहाँ पे इस तरह मेरे पास चलेगी मूवमेंट, ठीक है। माइनस 90, माइनस 180, माइनस 270 और माइनस 360। अब यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, माइनस 45 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके अलावा इसके स्टार्ट में जो मैंने स्टार्ट में बताया, ये मेरे पास अगर एंगल की डेफिनेशन में आपने दो वर्ड नोट किए, मेरे पास एक रेज है, तो ये आपके पास रेज है। उसके अलावा मेरे पास क्या, एक हमारे पास क्या होगा, टर्मिनल होगा और एक इनिशियल होगा। अब ये मेरे पास क्या है, इनिशियल साइड है, ये वाली मेरे पास जो साइड है ये इनिशियल साइड है, और ये वाली मेरे पास टर्मिनल साइड है। अब अगर मैं ये यूं भी लिख सकता हूं, अगर ये तो था ना क्लॉकवाइज, अगर मेरे एंटी क्लॉकवाइज मेरे पास हो, अगर मेरे पास एंटी क्लॉकवाइज आ जाता है तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए मुझे किस तरह बनाना पड़ेगा, ये तो मेरे पास क्या आ गया, ये इनिशियल आ गया, एंटी क्लॉकवाइज के लिए मुझे इस तरह बनाना पड़ेगा, और ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ये मेरे पास इनिशियल साइड आ गई और ये मेरे पास टर्मिनल साइड आ गई, ठीक हो गया। उसके अलावा सर्कल का मैंने आपको बता दिया, अगर हमारे पास एक कंप्लीट रोटेशन होती है किसी भी चीज की, एक कंप्लीट रोटेशन होती है, वो कंप्लीट रोटेशन इज इक्वल टू क्या होती है, 360 डिग्री होती है। क्या होती है, 360 डिग्री। इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री में आपके पास तीन रेशो यूज होती हैं। फर्स्ट 3 हमारे पास, सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, साइन थीटा होता है, उसके बाद मेरे पास क्या होता है, कॉस थीटा होता है, और उसके बाद tan थीटा मेरे पास एक रोटेशन है, ठीक है। उसके अलावा tan थीटा, इन तीनों का हमारे पास क्या होगा, रेसिप्रोकल्स भी होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, साइन थीटा है तो हमारे पास कोसेकन थीटा भी होगा, सेकन थीटा होगा और कॉट थीटा होगा। अब कोसेकन थीटा रेसिप्रोकल है साइन थीटा का, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल है सेकन थीटा, tan थीटा का रेसिप्रोकल है कॉट थीटा, ठीक है। बेसिकली हमारे पास ये तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, ठीक है। उसके अलावा अब एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास क्या कहा गया है कि लोकेट द फॉलोइंग एंगल्स। क्या कहा गया, लोकेट द फॉलोइंग एंगल्स। अब हमने उसी तरह देखिएगा, हमारे पास मैंने अभी जैसे कि आपको बताया कि एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। एक्सरसाइज मेरे पास 7.1 है, एक्सरसाइज 7.1 है। क्वेश्चन नंबर मेरे पास क्या है, 1। अब मैंने आपको बताया अगर आपके पास एंटी क्लॉकवाइज होगा तो आपके पास एंगल्स क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। एंटी क्लॉकवाइज होगा तो एंगल्स आपके पास क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। और अगर आपके पास मूवमेंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज चल रही है, इस तरह क्लॉकवाइज है, तो आपके पास एंगल्स नेगेटिव होंगे। अब यहाँ पे मैं आपको दो क्वेश्चन करवाता हूँ। सबसे पहले देखिएगा, यहाँ पे 0 स्टार्ट होता है, यहाँ पे क्या होगा 90, यहाँ पे 180, यहाँ पे 270 और यहाँ पे क्या होगा 360 डिग्री। अब यहाँ पे देखिएगा पार्ट 3 है मेरे पास, वो कह रहा है कि आपने लोकेट करना है 135 डिग्री को, 135 डिग्री एज अ पॉजिटिव। पॉजिटिव मीन हमें एंटी क्लॉकवाइज चेक करना पड़ेगा। तो 90 और 180 के बिटवीन कहीं पे भी आपके पास वो 135 लाई कर जाएगा, ठीक है। अब यहां से लेके यहां तक आपके पास एंगल है 135 डिग्री। इसी तरह मैं एक नेगेटिव भी करवाता हूं। अगर मुझे वो कह देता है नेगेटिव एंगल्स -225 मुझे करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा। तो एंटी क्लॉकवाइज जब मैं चलूंगा तो मेरे पास समवेयर कहां पे आ जाएगा, यहाँ पे 0, -90, -180 और -270 और समवेयर इसी तरह यहाँ पे चलते जाएं तो आपके पास आएगा। अब हमने क्या करना है, एंगल मैंने क्या प्रूव करना है, -150। पार्ट आपके पास ये कौन सा है, 7। अगर मुझे -150 कहीं लोकेट करना है तो इन बिटवीन -90 और -80 के दरमियान -150 होगा। तो ये आपके पास यहां से लेके यहां तक ये जो एंगल है क्लॉकवाइज चल रहा है, तो -150 आपका इस तरह लोकेट होगा, ठीक है। अब इसी तरह
एक और क्वेश्चन करते हैं, -60 कह रहा है वो, क्या कह रहा है, -60 लोकेट करें आप। अब -60 को अगर मैंने लोकेट करना है -60, तो -60 मेरा कहां पे आएगा, 0 और 90 के दरमियान कहीं पे भी आ जाएगा। तो अगर यहां पे मैं -60 लोकेट कर रहा हूं, ठीक है। इसी तरह एक और क्वेश्चन कर देते हैं, माइनस का ही करते हैं, -225, -225। अब -225 कहां पे आएगा हमारे पास, समवेयर इन बिटवीन 270 एंड 180। तो ये आपके पास देखिएगा यहां से लेके यहां तक सारे का सारा आपके पास क्या है, -255, मेरे ख्याल 255 ही है, नहीं बल्कि 225 वो कह रहा है, ठीक है। तो 225 इन बिटवीन -270 और -180, ठीक है। इसी तरह पॉजिटिव के कुछ क्वेश्चन, अब वो कह रहा है +30 आपके पास, क्या है, +30। तो +30 आपके पास क्या आ जाएगा, +30 आपके पास पार्ट 1 है, ठीक है। +30 कहां पे आ जाएगा, समवेयर इन बिटवीन 0 एंड 90। तो ये आपके पास क्या है, +30 डिग्री। इसके अलावा +30 के अलावा वो मुझे क्या कह रहा है, प्लस में 225 मुझे प्लस में लोकेट करना है, 225 इन बिटवीन 180 एंड 270, मेरे पास 225 आ जाएगा। ये मेरे पास एंगल क्या आ जाएगा, 225। कलर में मैंने इसलिए किया ताकि आपको स्पेसिफाई रहे कि मैंने अगर -225 किया तो उसके लिए मैंने ग्रीन यूज किया, -60 के लिए मैंने रेड यूज किया, और 150 के लिए मैंने आपके पास ब्लैक यूज किया। इस तरह इंशाल्लाह बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।